दूसरों के साथ शेयर करें और हाँ, अगले संदेश के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। जी पढ़िए। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा। ओके, मैं चर्च में लागू करना चाहता हूं ये। अब ये दो स्वामी कौन है? यहां पर जो अगला वचन है, फॉलोइंग वर्ड, वहां पर लिखा है तुम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते। राइट? धन बुरा नहीं है। बाइबल हमें खुशहाल देखना चाहती है। बाइबल का खुदा हमें खुशहाल देखना चाहता है। हमारे लिए लिखा है वो गरीब हो गया कि हम धनी हो जाएं। लेकिन यहां पर बड़ा साफ लिखा है एक मनुष्य, एक दास, दो स्वामियों की सेवा। आगे लिखा है परमेश्वर और धन। ये परमेश्वर की तुलना में धन क्यों खड़ा कर दिया वहां पर? परमेश्वर के साथ तो किसी और ईश्वर की तुलना होनी चाहिए, किसी देवी की, देवता की तुलना होनी चाहिए। राइट? यहां धन की तुलना की जा रही है। एक तरफ धन है, एक तरफ ओके। ये धन शब्द जो है एक्चुअल में ये धन का देवता है जिसका नाम मेनन है। मेनन। तो परमेश्वर का कलाम यहां पर कह रहा है तुम परमेश्वर और मेनन की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। ये मेनन जो है ये एक धन देने वाला देवता माना जाता है। खास करके मैं विश्वासियों को कहना चाहता हूं चर्च के कॉन्टेक्स्ट में ये धन, ये मेनन संसार को दर्शाता है। संसार की सुख सुविधाओं को दर्शाता है। संसार के रीति रिवाजों को दर्शाता है। संसार की जो परंपराएं हैं उसको दर्शाता है। संसार के जो तौर तरीके हैं उसको दर्शाता है। एक तरफ परमेश्वर है, दूसरी तरफ ऑपोजिट। अब तुम्हें देखना है किसकी सेवा करनी है, किसकी परस्तिश करनी है। आजकल सबसे बड़ी समस्या यह है हम दोनों की सेवा करना चाहते हैं। हम संसार के जैसे भी बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं और खुदा को भी खुश रखना। एक जगह बर्थडे पार्टी में बुलाया गया, कहते बेटा हुआ बड़े सालों के बाद, तो पास्टर जी आपकी दुआओं से ही हुआ है, तो मीटिंग करानी है, 1 साल का वो हो जाना उसने, पहला बर्थडे है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर को क्या देना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। तो बर्थडे के लिए, मीटिंग के लिए हम गए। एक पैलेस में वो बर्थडे था और वहां पे एक बहुत तगड़ा डीजे भी रखा हुआ था। मैंने कहा एक काम होना है, चाहे बंदगी
चाहे दुनिया का नाच रहा हूं, आपने क्या करना है? कहते बंदगी करनी है, आपने कह दिया तो बंदगी ही करनी है। लेकिन आपको बताऊं, मेरे वहां से शाम को आ जाने के बाद रात को खूब डीजे लगा, खूब भंगड़ा डाला। ऐसे लोगों के लिए खुदा के पास कोई जगह नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। यू कैन सर्व ओनली वन मास्टर। एक को ही चुनना होगा। चुनाव आपका है, चुनाव आपका है। मैं कलीसिया में कहना चाहता हूं, एक समय पे दो चेहरे ना रखें। एक समय पे दो चेहरे ना रखें। आपको एक तरफ होना पड़ेगा। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा, बोलिए सेवा, अपने साथ वाले को कहो, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। Either you have to go with God or else you have to go with the world. चाहे संसार के साथ हो जाओ, चाहे परमेश्वर के साथ हो जाओ। हालेलुया। एक बहन ने पिछले दिनों में मुझे बहुत अच्छी गवाही लगी। उसने कहा, पास्टर जी, हमने अपने बच्चों के जन्मदिन करने ही बंद कर दिए। मैंने कहा क्यों? कहते बस रब दे सेवक नूं बुलाई दा दुआ करा रही थी, रिश्तेदारां वाला झंझट खत्म करता। मैं कहा क्यों? कहते रिश्तेदार आंदे आ, रब दे सेवक भी आंदे आ, रब दे सेवक आके उची उची प्रचार करते आ। रिश्तेदार कोई उधर मंजे ते बैठा, कोई उधर मंजे ते बैठा, कोई उधर कुर्सी ढा के उधर मुंह करके बैठा हुंदा, कोई उधर मुंह करके बैठा हुंदा। कहते ही रिश्तेदारों को बुलाना बंद करता, बस रब दे सेवकां नूं ही बुलाईदा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ नहीं आई किसे? आ गई? हालेलुया ते बंद आया। हालेलुया, हालेलुया। चूज वन, एक नो चुन लो। किस पासे होना है, किस तरफ जाना है, आपको चूज करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा। आपको पता है, यहोशू की पुस्तक खोले मेरे साथ, यहोशू 24:15 पढ़ बेटा। और यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें वेरी बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखों महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने में यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। आमेन, हालेलुया। किसी को समझ आई क्या हो रहा है यहाँ पर? बोलिए बोलिए प्लीज, क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, यस, जोर से बोलिए। किसी को सुना क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, पीछे वालों को सुना क्या हो रहा है यहाँ पर? एक फैसला है, एक चुनाव है। यू हैव टू चूज इट। अब यहोशू जो मूसा का सक्सेसर है, जो इजराइलियों को लीड कर रहा है, मूसा के मर जाने के बाद इजराइलियों को कनान देश में आराम के स्थान पर
वायदे किए हुए देश में लेकर आने वाला लीडर, बड़ा साहसी कप्तान, कमांडर, इजराइल की सेना का अगुवा। चलते चलते उसे पता चला ये इजराइली जो मिस्र में से निकल कर आए हैं, ये क्या करने लगे हैं अभी? अमोरियों के और कनान में पाए जाने वाले देवी देवताओं के जिस तौर तरीके से ये लोग जीते हैं, जिस तौर तरीके से जिस देश में आकर इजराइली बसे हैं, उसी तौर तरीके से अब इजराइली भी चलने लगे। इजराइली भी चलने, जोशुआ को गुस्सा आ गया। जोशुआ को कहता क्या कर रहे हो तुम? याद करो हम किसकी सेवा कर रहे थे? मूसा किसकी सेवा कर रहा था? किसने मूसा को तुम्हारे पास भेजा? तुम्हारे पुरख क्या कर रहे थे? किसकी सेवा कर रहे थे? और तुमने इस देश में आकर अपना पहरावा इस देश के वासियों की तरह बना लिया। तुम भी इनकी तरह दिखने लगे। खबरदार विश्वासियों, ईमानदारों, आत्मा पाए हुए लोगों, संसार से अलग हो जाओ, इस दुनिया से अलग हो जाओ। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कुछ लोग वो बहुत स्पिरिचुअल हैं और वो तर्क देते हैं, पास्टर जी खुदा बाहर थोड़ी देखता, होता अच्छा जी, खुदा अंदरों ही देखता, बाहरों नहीं देखता। कोई बिबलिकल हवाला हैगा जी? हाँ जी पास्टर जी, दिखा सकते हैं तुहानू कि तो दाऊद दे जीवन तो जो दाऊद का चुनाव होना सीगा ते दाऊद के चुनाव के वेले जो नबी नू भेजिया गया, भाई तू जाके एक राजे नू चुनना आ, ते राजे ने जिशे दे 8 पुत्र सीगे, उन्होंने सारे पुत्रां नू देखिया ते सोचिया आ वाला होएगा राजा, सोचिया आ वाला होएगा राजा, सोचिया आ वाला होएगा राजा। हेलो, शैमुअल की कर रहा सीगा? शैमुअल बाहरी ढांचा देख रहा सीगा। की देख रहा सीगा? बाहरी ढील ढोल, बाहरी ढांचा, शरीर, हाइट, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई। क्यों? क्योंकि इस तो पहला जड़ा राजा सीगा वो कौन सीगा? दाऊद तो पहला राजा केड़ा सीगा? दाऊद से पहले कौन राजा था? शाऊल। तो शाऊल बड़ा ऊंचा, लंबा, जवान, सोना, बड़ा ताकतवर, शूरवीर। पहले जिसे चुना गया था वो शाऊल था, लेकिन शाऊल ने क्या नहीं किया? परमेश्वर के नबी की आज्ञा नहीं मानी। यहोवा ने जो अपने नबी से कहकर भेजा था उस बात को माना नहीं। तो परमेश्वर ने क्या किया? उसे रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? बोलो, क्या कर दिया? उसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने सुनी नहीं जो आवाज यहोवा ने अपने नबी के द्वारा
पहुंचाई थी, उसने सुनी नहीं। तो अब क्या करें? अब दूसरा राजा चुनना है तो जो नबी था वो फिर जाकर वैसा ही राजा ढूंढने लगा, वैसा ही डील डोल, वैसा ही व्यक्ति जो अच्छा शरीर में दिखने वाला राजा लगता हो। मेरे जैसे को राजा बना लो तो राजा लगेगा नहीं, तो क्या चाहिए? यूनुस की तरह चाहिए जो क्या लगे? राजा लगे। क्या लगे? क्या लगे? बोलो, बना दो उसको राजा। क्या लगे? क्या लगे? राजा। तो पास्टर मोसेस जैसा नबी जाता है और देखता है नहीं, इसकी हाइट कम है और इसका कॉम्प्लेक्स भी डार्क है, इसकी तो दाढ़ी भी नहीं है, इसकी मूंछ भी बड़ी पतली पतली है, और ऐसा करता हूँ वो सामने वाला अच्छा लग रहा है, उसके डोले बड़े बड़े हैं, उसकी हाइट भी अच्छी है, दाढ़ी मूंछ भी बहुत अच्छी है, अच्छा लगेगा, राजा अच्छा लगेगा। तो परमेश्वर ने कहा, ध्यान से सुनिए, सीखने वाली बात है, दोबारा कभी कोई किसी को ये नहीं बोलना। परमेश्वर ने कहा, मैं बाहरी ढांचा नहीं देख रहा, मैं बाहरी ढांचा नहीं देख रहा, मैं क्या देख रहा हूं? अंदर से कौन आज्ञाकारी है। बैकग्राउंड याद रखें, बैकग्राउंड याद रखें। दूसरा राजा क्यों चुना गया? क्योंकि पहले ने क्या की? नाफरमानी, दिल तोड़ा था परमेश्वर का, कहना नहीं माना था। कहां से उतरा था? दिल से उतर गया था खुदा के। कहां से उतर गया था? दिल से उतर गया था खुदा के। अब दूसरा व्यक्ति ढूंढना है तो कहां से ढूंढेंगे? अरे बोलो, कहां से ढूंढेंगे? तो खुदा शमूएल को कह रहा है, मैं कहां से ढूंढ रहा हूं? अंदर से ढूंढ रहा हूं, अंदर से। क्या कहा गया दाऊद के बारे में? He is a man after my own heart। ये मनुष्य वो है जो मेरे मन पसंद का है, मेरे दिल की पसंद का है, जो मुझे खोजता है, जो मुझे ढूंढता है। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि दाऊद जो अगला राजा होगा वो रूपवान नहीं होगा, अगला जो राजा होगा वो हेल्थ में अच्छा नहीं होगा, अगला जो राजा होगा वो बुद्धिमान नहीं होगा, अगला जो राजा होगा उसे तलवार चलानी नहीं आती होगी, अगला जो राजा होगा वो साहसी नहीं होगा। ये सब क्या है? बाहरी है ना। ये सब बातें कौन सी है? बाहरी है। परमेश्वर ये तो नहीं कह रहा। यदि आप ध्यान से बाइबल पढ़े तो दाऊद के विषय में लिखा है, वह बड़ा हैंडसम था, वह बड़ा रूपवान था, वह बड़ा लाल रंग का था, उसके बाल बड़े अच्छे थे, उसका नाक बड़ा अच्छा था, उसकी आंखें बड़ी अच्छी थी, उसका ये बड़ा अच्छा था, उसका वो बड़ा। अरे ये क्या है? ये तो बाहरी चीजें लिखी है ना। परमेश्वर तो जो मेन बात वहां पे कर रहा था वो ये शमूएल को संदेश दे रहा था कि मैं वो मनुष्य चाहता हूं जो अब शाऊल की तरह मेरी नाफरमानी ना करे, अनाज्ञाकारिता, मेरा कहना माने, मेरी आवाज को सुने। हालेलुया। अपने साथ वाले से कहिए, परमेश्वर को उसकी आवाज सुनने वाले लोग पसंद है। फिर से कहिए, परमेश्वर को उसकी आज्ञा मानने वाले लोग पसंद है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही किसी को? किसी को समझ आ रही? प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज आपको एक मालिक को चुनना है। किसको चुनना है? चाहे संसार, चाहे संसार, चाहे। जोशुआ ने कहा, तुम
देखो कहां से निकाल कर लाए गए, कहां गुलामी में सड़ रहे थे, हड्डियां गल रही थी, खाने को प्रॉपर मिल नहीं रहा था, पहनने को प्रॉपर मिल नहीं रहा था, काम काज इतना नीचे गिरा हुआ, कहां से निकाल के कहां रखा तुम्हें, और अब तुम यहां पर आकर क्या करने लगे? तुम दो स्वामियों की सेवा करना चाहते हो। तुम दो स्वामियों की सेवा करना चाहते हो, ये नहीं हो सकता। नहीं पास्टर जी, साडा दिल तां प्रभु दे नाल ही है। मेरे नाल याकूब दी पत्री 1 अध्याय 15 वचन पढ़िए। याकूब दी पत्री ओदा 1 अध्याय ओदा 15 वचन। और 14 नहीं पढ़ देना। 14, 15, 16 बस। 14, 15, 16 याकूब दी पत्री। पीछे है पतरस से पहले, यहूदा से पहले, रेवलेशन से पहले। याकूब दी पत्री 1 अध्याय 14, 15, 16 वचन। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। ओके, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य क्या करता है? अपनी ही अभिलाषा से खींचकर मुसीबत में पड़ जाता है। आगे फिर अभिलाषा और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, पाप को जन्म देती है। और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करती है। तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। और आगे, हे प्रियो भाइयों, धोखा ना खाओ। हे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। हालेलुया। हे प्रिय भाइयों, धोखा क्या है? धोखा ये है, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर केवल बाहर नहीं देखता, अंदर। ये धोखा है, ये धोखा है। मेरी बाइबल में लिखा है, हर एक अभिलाषा, हर एक ख्वाहिश, इच्छा, अभिलाषा कहां पैदा होती है? कहां पैदा होती है? कहां? अंदर क्या है? अंदर क्या है? परमेश्वर आपकी भाषा में बोले तो परमेश्वर को क्या पसंद है? दिल। तो ये ख्वाहिशें भी कहां पैदा हो रही है? दिल में। ये अभिलाषाएं भी कहां पैदा हो रही है? दिल में। ये इच्छाएं भी कहां पैदा हो रही है? दिल में। और ये अभिलाषाएं क्या हो जाती है? गर्भवती हो जाती है। क्या हो जाती है? ये अभिलाषाएं, ये ख्वाहिशें, इसमें लालसाएं आती हैं। इसके अंदर ये एक होती है ख्वाहिश, एक होती है अभिलाषा। ख्वाहिश भी यहां पैदा हो रही है, और जो ख्वाहिश से ज्यादा हम चाहते हैं उसे अभिलाषा कहते हैं, लालसा कहते हैं। ये यहां पैदा हो रही है। जब यहां से बाहर आती है और जब यहां पैदा होती है तो लिखा है ये अभिलाषाएं गर्भवती हो जाती। क्या हो जाती है? जब गर्भवती हो जाती है तो फिर किसको जन्म देती है? यीशु मसीह को। यीशु मसीह को, आराधना को, प्रार्थना को। सिस्टर जी ने पकड़ लिया। ये अभिलाषाएं किसको जन्म देती है? फैशन को। फैशन किसका है? संसार का।
संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। कमन, शैतान ने क्या कर रखा है? क्या कर रखा है? पट्टी बांध दी। आजकल विश्वासियों को भी उसने पट्टी तो नहीं बांधी, चश्मा पहना दिया। चश्मा पहना दिया। तो देख, ये भी क्या है? जीसस की तरफ से ही है। ये भी क्या है? ये जीसस वाला चश्मा पहना दिया। संसार में जो कुछ देखता है सब परमेश्वर का ही तो है। संसार में जो कुछ दिखता है सब परमेश्वर का ही तो है। खाओ, पियो, पहनो, नाचो, झूमो, गाओ, जो मर्जी सुनो, जो मर्जी देखो, कोई फर्क। दिल साफ रखना बस। क्या साफ रखना? ये बाइबल की डॉक्ट्रिन नहीं, बाइबल की शिक्षा नहीं, ये रसूलों की तालीम नहीं। यहां से पैदा होती है अभिलाषाएं, और गर्भवती होकर किसको जन्म देती है? किसको जन्म देती है? पाप को। हे मेरे प्रिय भाइयों, 15 वचन, 16 वचन। हे मेरी प्रिय बहनों, खबरदार, धोखा ना खाओ। यकूब उसका 1 अध्याय 16 वचन। हे मेरी बहनों, हे मेरे भाइयों, धोखा ना खाओ। हे सेवकों, धोखा ना खाओ। हे परमेश्वर की दासियों, धोखा ना खाओ। धोखा ना खाओ। अंदर से वही कहता है, पास्टर जी वहां पर तो यीशु मसीह ने कहा जो बाहर से अंदर जाता है वह अशुद्ध नहीं करता, इसलिए जो मर्जी खाओ भी, भावे पैग भी लाई जाओ, भावे जर्दा भी खाई जाओ, भावे बीड़ी भी लाई जाओ। हेलो, यीशु मसीह ने कहा, लिखा है मेरे बाप का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तुमने इसे क्या बना दिया? चोरों की खो, व्यवसायियों का अड्डा, बिजनेस बना दिया। कम ऑन, गेट आउट। यीशु मसीह नहीं चाहते इसके अंदर शराब जाए, इस मंदिर में शराब जाए, हेलो, इस मंदिर में मदिरा जाए, ये यीशु मसीह, इस मंदिर में सूटा जाए, यीशु मसीह, इस मंदिर में जर्दा जाए, यीशु मसीह। प्रभु जी मैंने माफी दे दो, प्रभु जी मैंने माफी दे दो। कैसे माफी दे दूं? पहले ये निकाल के फेंक के आना। माफी कैसे दूं? ये फेंक के तो आ। मैं ऐसे लोगों को भी मिला हूं, चर्च में आते हैं, आराधना प्रार्थना करते हैं, चर्च से जाते ही पहला काम क्या करना? हम लोग तो पानी पीते हैं, वो क्या पीते हैं? क्या बात है, अरे चर्च से गए हो, इतना नाम लिया प्रभु का, आराधना की, यहां पर क्या कर रहे हो तुम लोग? खबरदार, हे भाइयों, हे बहनों, धोखा ना खाओ। धोखा, 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 धोखा ना खाओ। बाहर
से जाने वाली चीजें भी आपको गंदा करेगी, अंदर से निकलने वाली चीजें भी आपको गंदा करेगी। समझ आ रही? समझ आ रही? समझ आ रही? हालेलुया। जिन्होंने समझ आ रही दोनों हाथ ना करी। हालेलुया। और धन्यवाद प्रभु जी, आज दे कलाम दे ਲਈ। धन्यवाद प्रभु जी, आज दे कलाम दे ਲਈ। आज दे वचन दे ਲਈ धन्यवाद। एक तरफ होना है, एक तरफ जाना है। एक लास्ट वचन पढ़ के प्रभु भोज की ओर आगे जाना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों, बारिश लगी हुई है, आप लोग घर नहीं जा सकते, वचन सुनते हैं। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 21 वचन भी पढ़े। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे में से नहीं पी सकते। ओके, यहां पर भी चुनाव करना है। क्या करना है? क्या करना है? जोर से बोले, क्या करना है? 2 मेज हैं, 2 टेबल हैं। एक टेबल जिसे क्या कहते हैं? प्रभु भोज। क्या कहते हैं? प्रभु भोज। दूसरा टेबल है, दूसरा मेज है, जिस पर क्या रखा हुआ है? मूर्तों की पूजी हुई वस्तुएं रखी हुई हैं। अब बहुत सारे विश्वासी क्या करते हैं? कहते हैं कोई गल नहीं, दुआ करके खा लो। अब बड़े बड़े ईमानदार है, कहते कोई गल नहीं, दुआ करके खा लो। दुआ करके सब कुछ शुद्ध हो जाता। लाओ, आपको पता है ये वचन कहां लिखा है कि दुआ करके शुद्ध हो जाता है? जहां पे लिखा है दुआ करके सब शुद्ध हो जाता है, वो कहीं और कलीसिया की बात हो रही है, वो कहीं और संदर्भ में कहा गया है, वहां कोई और रोटी की चर्चा हो रही है, वहां किसी और खाने की चर्चा हो रही है। वहां पर प्रभु भोज की बात, वचन को वचन के संदर्भ में पढ़ना बहुत, ऐसे नहीं उधर से उठा के आए को बोल दिया दुआ करके सब शुद्ध हो जाता है, या भैने कोई गल नहीं खा लिया कर, कुछ शुद्ध शुद्ध नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा, यहां साफ लिखा है। पौलुस ने ही तीमुथियुस की पत्री लिखी है, पौलुस ने ही कुरिन्थियों की पत्री लिखी है, एक ही राइटर है। एक समय पे कुछ और कह रहा है, दूसरे समय पे कुछ और नहीं कहेगा। पवित्र आत्मा भी गलती नहीं करेगा, पौलुस भी गलती नहीं करेगा। बहुत बड़ा फरीसी था, विद्वान था, टीचर था, गुरु था, नहीं करेगा। पवित्र आत्मा भी गलती नहीं करेगा। अगर यहां पर लिखा है कि तुझे क्या करना है, एक ही टेबल से खाना है। कौन से टेबल से? 2 टेबल तेरे पास हैं, 2 टेबल, एक संसार का टेबल है, एक प्रभु का टेबल। इसको क्या बोलते हैं? प्रभु भोज, है ना? प्रभु भोज, लॉर्ड्स टेबल, इंग्लिश में लॉर्ड्स टेबल भी बोलते हैं, लॉर्ड्स सपर भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है इसके। अब आपको ये इस बात के लिए संवेदनशील होना बहुत जरूरी है, इस बात को जानना बहुत जरूरी है।
आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, आपके शहर में, आपके घर के पास नॉन क्रिश्चियंस लोग रहते हैं, सच है। कोई गुरुद्वारा भी होगा, कोई मंदिर भी होगा, कोई मस्जिद भी होगी, कुछ और भी हो सकता है। आजकल बहुत सारी जगहें होती हैं, चढ़ावा चढ़ाया होता है, उसमें से भोग लगा के सबको बांट दिया जाता है। अब आप मसीही हैं, क्या करें? मेरा परम मित्र है, ये मेरा, अगर मैंने इसे मना कर दिया तो ये मुझसे नाराज हो जाएगा। नहीं, मौसेस जी तो नहीं पता, ये बड़े काम का बंदा है, उन्होंने नाराज नहीं करना, ये बड़े काम आता है, कोई गल नहीं, दुआ करके खा लेंगे। फ्रांसिस जी कोई गल नहीं, तुम तो दुकानों से जाना होगा, तरह तरह के बंदे मिलना, जो तुम ना मनी, जो तुम उन्होंने हथों कुछ ना लिया तो फिर तुम सुसमाचार के दस सुनाओगे उन्होंने, वो कहेंगे तुम नहीं साडा खाते, असीं तुहाडा क्यों खाएंगे? बहुत सारी बातें आएंगी, शैतान आपको भरमाएगा, शैतान आपको भरमाएगा। ये अंत के दिनों में लिखा है, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय पहला वचन लिखा है, अंत के दिनों में दो आत्माएं काम कर रही हैं। अब पढ़ लेना अपनी बाइबल में, लिख लो, अंत के दिनों में चर्च के अंदर दो स्पिरिट काम कर रही है, एक भरमाने वाली, एक दुष्ट आत्मा। कौन सी आत्मा? एक भरमाने वाली, एक पवित्र आत्मा। कहा है मुझे नहीं पता। चर्च के अंदर दो आत्माएं काम कर रही है, ये मुझे पता है। भरमाने वाली आत्मा काम कर रही है, दुष्ट आत्मा काम कर रही है। खबरदार है भाइयों, खबरदार है बहनों, कोई तुम्हें बहकाने ना पाए, कोई अपनी चिकनी चौपड़ी बातों में, अपनी कथा कहानियों में तुम्हें उलझाने ना पाए। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, खबरदार। You have to go with the word. आपको वचनों के साथ जाना है, आपको वचनों के साथ जाना है। बड़ा साफ लिखा है, बहुत साफ 21 वचन में, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते, नहीं पी सकते। That means आपको एक को चुनना है, ना ही उसकी रोटी में से और दुष्ट आत्मा की रोटी में से खा सकते हो। यू हैव टू गेट सेपरेट। आपको अलग होना है, अलगताई दिखानी है। पतरस की पत्री में एक जगह लिखा है बी होली एज आई एम होली, 15 वचन। पर जैसा तुम्हारा, ओके 14 से पढ़ दे। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सरदर्द ना बनो। ओके, अज्ञानता के समय जिन अभिलाषाओं से तुम चल रहे थे, यू वर कंट्रोल्ड। एक बार दुष्ट आत्माएं आपको कंट्रोल कर रही थी, एक समय संसार की अभिलाषाएं आपको कंट्रोल कर रही थी, एक समय दुनियादारी आपको कंट्रोल कर रही थी, संसार का ईश्वर आपको कंट्रोल कर रहा था। आगे, अब उस समान ना बनो। और पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में, माय गॉड, पवित्र अपने चाल चलन में या अपने सारे चाल चलन में, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। अंदर से पवित्र बनने के लिए कहा गया या बाहर से? बताइए।
यहां अंदर बाहर का क्या चक्कर है कोई? सारे चाल चलन में, अंदर भी बाहर भी, खाने में भी, पीने में भी, पहनने में भी, लगाने में भी, सारी बातों में सारी बातों में पवित्र बन जाओ, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। पवित्र होने का मतलब अलग होना, अलग होना। इसने कहा एक दिन ठहराओ, सब उपवास करो, अपने आप को पवित्र करो, टाट ओढ़ लो, राख डाल लो, अपने आप को पवित्र करो। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? कितनों के ऊपर से चला गया? आप नीचे करो, कितनों के ऊपर से चला गया? एक भरमाने वाला आत्मा क्या कहता है? कहता कोई बात नहीं, पग बन के प्रचार कर लो। भरमाने वाला आत्मा कहता है कोई गल नहीं, बाल रख के प्रचार कर लो। ये खुदा का आत्मा नहीं सिखा रहा, ये खुदा का आत्मा, क्योंकि खुदा ने, ये बाइबल किसने लिखी है? 40 अलग अलग मनुष्यों ने लिखवाई। किसने? खुदा के आत्मा ने, खुदा के। अब खुदा का आत्मा बाहर आपको आके कहेगा कोई बात नहीं, बांध ले पग, सिर ढक ले, प्रार्थना कर ले, कोई बात नहीं, डाल ले टोपी, कोई बात नहीं, टोपी डाल के कर ले प्रार्थना, रहने दे सिर नंगा, कोई बात नहीं, कर ले प्रार्थना। मुझे खुदा का आत्मा कह रहा है खुदा के आत्मा का मजाक ना बनाओ, पहले जान लो। लिखा है आत्मा को परखो, 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 परखो। आत्मा को परखो, कौन सा आत्मा बोल रहा है तुम्हारे साथ? खुदा का आत्मा होगा तो फिर तुम अपने आप को खुदा के लिए पवित्र जरूर रखोगे, संसार से जरूर अलग, संसार की तरह दिखना नहीं चाहोगे। आपको आज निर्णय लेना है, आज आपको निर्णय लेना है। किसके पीछे चलेंगे? परमेश्वर या संसार? किसके पीछे? किसके पीछे? एक बने हो जाइए, एक तरफे, एक तरफे, दो तरफे नहीं हो सकते। चाहे संसार दे, चाहे परमेश्वर दे, एक बने हो जाओ। चाहे संसार दे, चाहे परमेश्वर।